हेलो गाइस, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग क्वालिटी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वालिटी इक्वेशन से हर साल लगभग 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तुमसे एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और कभी कभार 1 नंबर वाला 2 ठो आता है, नहीं तो 1 नंबर वाला 1 ठो आता है। तो मतलब इतना तो श्योर रखो कि 6 नंबर तो कंफर्म आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में इक्वालिटी इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वालिटी इक्वेशन में ना बताएंगे हम सब कुछ, एक एक करके सब सम बताएंगे, लेकिन तुम लोगों को सजेशन जो हम देंगे कि एक्सरसाइज सिर्फ 1.2 करेंगे तो मेरा एग्जाम में जो है परफेक्ट हो जाएगा। क्यों करेंगे, क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, आखिर 100% हम कैसे इतना श्योरली बोल सकते हैं कि नहीं खाली 1.2 ही करने से हो जाएगा। ये सारा चीज मैटर तुम लास्ट में तुम लोगों को समझाएंगे, अभी नहीं। फिलहाल आज हम लोग क्वालिटी इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्वालिटी इक्वेशन बोलते किसको है, सम्स देख के समझें कैसे कि क्वालिटी इक्वेशन है, ये सारा चीज बात होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, दैट इज 2। मतलब वो इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पर दो आंसर मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें ना एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रूट या मूल। रूट है क्या, मूल किसको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम जो है क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। अब मतलब डेफिनेशन तुमसे नहीं बोलेगा, रूट एक टर्म तुमको जो है लिखा हुआ रहेगा, अब समझना है कि रूट है क्या। रूट अगर हम ऐसे ना बोल के तुमको समसी करके बताते हैं, देखो हम दिखाते हैं तुमको। मान लो एक सम्स लिए x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाए, इसको सॉल्व करना तुम लोग बचपन में सीखा होगा, मिडिल टर्म फैक्टर याद करो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा 3 और 2, है ना। इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देखो, 0 होगा, पहले 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करें, x² है ना, यहाँ पे 3 पुट किए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 15 एंड 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, माइनस 15 कितना आ गया 0। 2 पुट करो इसी इक्वेशन में, और 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल, देखो 0 आ गया ना। तो मतलब x का वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। तुम लोग बचपन में जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जो वैल्यू निकालता था वो उस इक्वेशन का रूट कहलाता था, मतलब मूल कहलाता था। अब आया बात समझ में कि क्या हम बोलना चाहते हैं। बचपन में जब हम लोग सॉल्व करते थे ना, तो सॉल्व करके जो आंसर निकालते थे उसी आंसर को हम लोग बोलते हैं रूट। क्यों, अब प्रूफ कीजिए, क्योंकि इन दोनों को अगर यहाँ पे पुट करो एक एक करके, देखो दोनों बार आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये जो 0 लाता ना 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं, इसी टर्म को हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द रूट। अब तुमसे पूछेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम 3 ठो देते हैं, x² प्लस ax इज इक्वल टू 0, x² प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तुमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। x² वाला टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² वाला टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² का टर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बात याद रहे, बहुत स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए बता दिए x² का टर्म है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात आता है कि इसको प्रूफ करके बताइए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये 3 होना चाहिए, आंसर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। दिखाते हैं तुमको, देखो हम x² प्लस ax लिखें, सी वाला टर्म तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू सी। बात तो एक ही पड़ेगा, 0 इंटू सी मतलब 0, कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं लिए, तो हम अपने मन से क्या हो सकता है सजा सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी, लेकिन अगर x² का टर्म नहीं है यहाँ पर, 0 इंटू x² लिखेंगे तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये बात का ध्यान रहे। ठीक है ना, तो x² का टर्म रहेगा वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, जहां पे x² का टर्म नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ये थ्योरी पार्ट है बाबू, याद रखना, इससे 1 नंबर का आता है कभी कभार। ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तुमसे क्या पूछेगा, तुमको ये दे देगा x² प्लस ax, सॉरी हम यहाँ पर लिखते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी सी इन तीनों में से किसका वैल्यू अगर 0 कर दे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तुमको 4 ऑप्शन देगा, ए का वैल्यू 0 कर दे, बी का वैल्यू 0 कर दे, सी का कर दे या नन। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू 0। दिखाते हैं क्यों। ए इक्वल टू अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया है ना। देखो पुट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के बदले 0 पुट किए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म, यहाँ क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो तुमको एमसीक्यू में क्वेश्चन देगा कि ए बी सी इन तीनों में से किसका वैल्यू 0 कर दे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा इसका मतलब ए का वैल्यू को अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा मेरा। बात क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये बात याद है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ए इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहलाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहलाया क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो x का अगर हाईएस्ट पावर, मान लो कोई तुमको 3-4 इक्वेशन दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिए तुमको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोला विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं चेक करना है, तुमको बस ये चेक करना है कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे ज्यादा कितना है, 3 है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना पावर होगा, 2 होगा। अगर उस इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा अगर 2 पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और अगर 2 पावर से ज्यादा है या 2 पावर से कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। मान लो तुमको ये बोलेगा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुमको बस ये देखना है एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा मेरा। तो 3-4 क्वेश्चन तुमको जो है, पहला बात कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कितना आएगा, 2 ठो। क्यों, क्योंकि x का हाईयर पावर कितना है, 3 है। देखो बचपन में जब हम लोग को सम्स मिलता था, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग देखने के साथ बता देते, देखने के साथ हम लोग नहीं बता पाते थे कि इसका कितना आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा। बट अब बता देंगे हम लोग, देखो बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा जो है, इसमें x का सबसे ज्यादा पावर कितना, 2 है ना। इसका मतलब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना आंसर मिलेगा, 2 ठो आंसर मिलेगा। और जो आंसर हमको मिलेगा उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, मूल कहलाएगा। आया बात समझे। फिर से बोल रहे हैं, इस इक्वेशन का हायर पावर कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन का अगर हायर पावर 2 है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको कितना मिलेगा आंसर, 2 ठो आंसर मिलेगा। जो 2 ठो आंसर मिलेगा वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में आते हैं। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना, 3 है। पक्का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है, उसका हायर पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ना 2 से ज्यादा होगा ना 2 से कम होगा। 2 से ज्यादा या 2 से कम होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा मेरा, यही है रूल। तो इस इक्वेशन का हायर पावर कितना, 3 है। जब इस इक्वेशन का हायर पावर 3 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 3 ठो मिलेगा। ये बात याद रहे, कंफर्म 3 ठो मिलेगा। अगर मान लो पावर 4 रहता तो उसको सॉल्व करते तो कितना आंसर मिलता, 4 ठो आंसर हमको मिलता। तो 4 ठो जो, अगर मान लो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 3 ठो, बिकॉज एक्स का हायर पावर कितना है, 3 ठो हायर पावर है मेरा। इसका मतलब जो 3 ठो आंसर निकलेगा वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है ना। तो तुमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहला तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या बताएं, जिसमें एक्स का हायर पावर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा मेरा। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है या एक्स क्यूब का टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसका वैल्यू 0 कर दे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो किसका वैल्यू 0 कर देंगे, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। मतलब ए इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए दे देता, और तुमसे क्वेश्चन घुरा के भी एक तो पूछेगा, वो भी बता ही देते हैं। जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तुमसे पूछेगा कि बताइए इन तीनों में से किसका वैल्यू 0 नहीं करेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बचा हुआ रहेगा। मान लो कि a इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, यानी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ए एक्स स्क्वायर है और बी इक्वल टू 0 बैठा दिए, सी एक्स स्क्वायर का टर्म है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स रखे, सी का वैल्यू 0 कर दिए, एक्स स्क्वायर का टर्म है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
है ना। लेकिन अगर ए का वैल्यू अगर 0 हो जाता तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? तुमसे पूछेगा इन तीनों में से किसका वैल्यू 0 नहीं होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो ए का वैल्यू 0 हम नहीं कर सकते हैं। ए का वैल्यू जैसे ही 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ए का वैल्यू अगर 0 नहीं रहेगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो तुमसे यही पूछेगा कि इसमें से किसका वैल्यू 0 ना करे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तब तुमको आंसर देंगे कि ए का वैल्यू अगर आप 0 नहीं करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, और अगर ए का वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये दो क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजन के लिए। पहला तो पूछेगा इन तीनों में से किसका वैल्यू 0 कर दे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो तुम बोलना ए का वैल्यू अब जैसे ही 0 कीजिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुमसे दूसरा पूछेगा कि इसमें से किसका वैल्यू 0 ना करे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा रहे, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? ए का वैल्यू अगर आप 0 नहीं करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हारा जो थ्योरी था। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा आचार्यस फॉर्मूला। आज हम लोग करेंगे सीधा आचार्यस फॉर्मूला। ये तो समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते कैसे हैं, कैसे समझेंगे, किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट थ्योरी था। अब इस बेसिस पे जो है सम्स बनाएंगे। एक एक करके तुम लोग सब वीडियो देखते रहना, अपलोड करते रहेंगे। सीधा आचार्य जाएगा, तुम्हारा जो है इस पर प्रॉब्लम समझ जाएगा, उसके बाद 1.2 का सॉल्विंग जाएगा, सबका वीडियो तुम लोगों के पास पहुंचते रहेगा। बस तुम लोग जो है इसको देख के आगे शेयर जरूर कर देना दोस्तों के बीच में, और उन लोगों को बोलना सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, लाइक जरूर करें। देखो सीधा आचार्य फॉर्मूला ये है क्या? ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो जब क्लास में हम पहुंचेंगे तब हम बता देंगे। फिलहाल अभी तो तुम लोग जो है देखो ये फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करके आया, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी से आया हुआ है। हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, तुम लोग देख लेना, किताब में तुम लोगों का दिया हुआ है, सबके बुक में दिया हुआ है सीधा आचार्य फॉर्मूला कि इसको कैसे जो है लाया गया है। तो बस इतना याद रखो कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। याद रहे बात, तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है, क्लास 10 1.4 में। देखो एक क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है तुम्हारा 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बोला है कि सीधा आचार्य फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। हम तुम्हारे साथ दो डिस्कस करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम लोग घर में बना सकता है, नो प्रॉब्लम, सब एक ही जैसा है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखो एक्स स्क्वायर के पास जो रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं a, एक्स के पास जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं b, और जिसके पास कुछ भी नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं c। याद रहे एक्स स्क्वायर के पास जो रहेगा a, हम तुमको और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही था ना। तो एक्स स्क्वायर के पास जो टर्म है उसको a, देखो ए बोले ना, एक्स के पास जो टर्म है उसको क्या बोले, बी, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको क्या बोले हम लोग, सी बोले, ठीक है। तो पहले ए बी सी अलग कर लेना। तो ए इक्वल टू कितना मिल गया 3, बी इक्वल टू कितना मिल गया 11, सी इक्वल टू कितना मिल गया -4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, हिंदी में भी इसको सीधा आचार्य ही बोलते हैं, यूजिंग सीधा आचार्य फॉर्मूला, यूजिंग सीधा आचार्य फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एग्जाम में बार बार लिखना, ठीक है। एग्जाम पहले फॉर्मूला लिखना तब जगह यूज करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। एक्स बी की जगह पे कितना हम लोग को मिला 11, तो यहाँ पे 11 पुट कर दिए, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू -11 प्लस माइनस रूट ओवर 11 का स्क्वायर कितना होगा 22, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू
-11 प्लस माइनस, इसको ऐड करो 0 70 बाई कितना हो जाएगा 6। अच्छा 11 का स्क्वायर यहाँ मिस्टेक कर दिया हम, 121 आएगा, सॉरी 22 कर दिए थे हम। अच्छा ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 121 48 169, तो यहाँ कितना हो जाएगा 169, ठीक है ओके। -11 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे रूट 169 ना, 169 किसका रूट होता है 13 का, बाई 6, ठीक है ओके। अब x इक्वल टू -11, यहाँ प्लस माइनस है ना, दो ठो है ना, तो एक बार प्लस लेना, ठीक है, और एक बार माइनस लेना। ये सामने वाला माइनस सेम रहेगा, यहाँ प्लस और माइनस है, एक बार प्लस ले लिया और एक बार देखो माइनस लिया ना ओके। तो -11 प्लस 13 कितना हो गया 2/6, और यहाँ पे कितना हो गया -24/6, 4 सॉरी 6, तो 6 से काटेंगे यहाँ 4, 2 1 2, 2 3 6, तो x का वैल्यू कितना निकला 1/3 और -4, ये दो आंसर निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, x -2 x + 4 + 9, तुम बोला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। देखो x एक बार x के साथ, x एक बार 4 के साथ, 2 एक बार x के साथ, 2 एक बार 4 के साथ, यही है ना, तो x × x कितना हो गया x², x × 4 कितना हो गया 4x, -2 × x कितना हो गया -2x, -2 × 4 कितना हो गया -8, प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो x² 4x - 2x कितना होगा +2x, -8 + 9 कितना होगा +1 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है, सजा लिए। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है ना, तो a इक्वल टू कितना मिल गया 1, यहाँ का 1 बोलते हैं, यहाँ जो नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं b, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c कितना मिल गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा आचार्य के अनुसार, यूजिंग सीधा आचार्य, यूजिंग सीधा आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 के जगह कितना लिखेंगे, सॉरी b के जगह कितना लिखेंगे 2 प्लस माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 80 की जगह 1, ठीक है, बाई कितना होगा 2, फिर x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 बाई कितना होगा 2, तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, बाई कितना हो गया 2, तो x इक्वल टू एक बार लेंगे -2 प्लस 0/2 और एक बार लेंगे -2 माइनस 0/2, ठीक है। तो -2 प्लस 0 कितना होता है -2 ही होगा, -2 माइनस 0 -2 ही होगा, क्योंकि 0 का तो कोई फर्क नहीं है, 0 का आगे प्लस रहे माइनस रहे कोई टेंशन नहीं है, कट गया 1 आया, यहाँ भी कट गया 1 आया, तो x का दो वैल्यू क्या दिया -1 एंड -1, ठीक है ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको a मानो और इसको b मानो, तो फॉर्मूला क्या था a² प्लस b² -2 × a × b, ठीक है। अब देखो 2 को अंदर लेके जाओ, 2 को लेके जाना, तो 2 × x कितना होगा 2x एंड 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4x का होल स्क्वायर है, तो इसका 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर 9, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24x, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2x, फिर यहाँ देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ जो है ना -2 से नहीं, सिर्फ 2 अंदर लेके गए हैं, ये बात का ध्यान रहे, माइनस बाहर ही हम छोड़ दिए थे, ओके। अब यहाँ पे 16x², ये दोनों माइनस में, तो माइनस साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, ये देखो 9 और 6, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस करेंगे, 9 में 6 गया 3, इन दोनों में से बड़ा कौन है 9 के आगे प्लस, तो यहाँ प्लस, ठीक है। और उसके बाद अब सीधा आचार्य यूजिंग करेंगे, तो यहाँ a इक्वल टू कितना मिल गया 16 है, b इक्वल टू कितना मिला
26 और सी कितना मिला है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है -26, तो ब्रैकेट के अंदर बैठाना। ठीक है ना, प्लस माइनस रूट ओवर -26 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस में 16 और सी के प्लेस में 3। ठीक है, डिवाइड 2 इंटू 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 26 प्लस माइनस 26 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 26 का निकाल लो, तो 676, तो यहाँ पे 676 पुट कर दिए। अब इन तीनों मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 16 इंटू 12 192। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32। ठीक है, आगे प्लस 26 प्लस माइनस माइनस करते हैं, 676 192, 6 में 2 गया 4, यहाँ पे 17 9 8 484। ठीक है, और नीचे कितना होगा 32। 484 जो होता है ना 22 का रूट होता है, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 484 आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा प्लस 26, एक इसका रूट होता है 22 का, बाई कितना हो गया 32, यहाँ x है, तो यहाँ पे अब दो वैल्यू लिखेंगे, एक लिखेंगे 26 प्लस में है प्लस 22 बाई 32, और एक बार लिखेंगे 26 माइनस 22 बाई 32, है ना। देखो तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 48 बाई 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बाई 32, 4 8 जा, और यहाँ पे होगा 8 6 जा, 8 4 जा 32, 2 2 जा 2 3 जा, तो x इक्वल टू एक आंसर कितना निकला 3/2 और एक आंसर कितना निकला 1/8। तो इस तरह से हम लोग जो है सीधा आचार्य फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोग क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसा लगा तुम लोग को वीडियो। ठीक है, अब पूरा सीधा आचार्य एक्सरसाइज 1.4 का 9 सम तुम लोग बना लेना आप। ठीक है, ओके।